हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। आज होगी अल्फ़ाबेट रीडिंग। अल्फ़ाबेट के माध्यम से हम जानेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और उनके मैसेजेस, उनके संदेश क्या हैं आपके लिए, क्या उनके मन में है जो वो आपसे कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं इस वक्त। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आज मैं 3 पाइल क्रिएट करूँगी। 3 पाइल में से जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा वो पाइल आपके लिए है। ठीक है, जैसे अगर आपके पार्टनर का पहला अक्षर नाम का सपोज ए से है तो आपको ए वाली पाइल को ही देखना है और किसी पाइल को नहीं देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनको जो मैसेजेस मिलने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पाइल क्रिएट करें, मेरी मदद करें पाइल क्रिएट करने में। जिन भी व्यूवर्स को पाइल नंबर 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनको पाइल 1 में रखें, जिनको पाइल 2 में उनको पाइल 2 में रखें, जिन्हें पाइल 3 में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके पार्टनर का अल्फ़ाबेट पाइल 3 में रखें। जब तक मैं पाइल क्रिएट कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ और उनके सबकॉन्शियस में जो भी है वो आप तक पहुंचाएं। चलिए, फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 2 एंड फॉर पाइल नंबर 3। ठीक है, पाइल नंबर 2 में बहुत कम अल्फ़ाबेट्स आए हैं। मे बी पाइल नंबर 2 की एनर्जी में उतने ही लोगों के लिए वो मैसेज हो। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ पाइल नंबर 3, इसे हम यहाँ रख रहे हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 2, इसे हम यहाँ रख रहे हैं। और दिस इज़ पाइल नंबर 1 जिसको हम स्टार्ट करेंगे। सो पाइल नंबर 1 में सबसे पहले है H, फिर है M, फिर है O, B, P, Z। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी आपके पार्टनर की ही नाम के उसमें पाइल में है तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी एनर्जी नहीं, ये सिर्फ पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से ये पाइल सिलेक्शन है। ठीक है, आपकी एनर्जी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी होगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में है अल्फ़ाबेट M, H, O, B, P, Z, W, C, K एंड Y। होप आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और फिर हम लेंगे कुछ मैसेजेस। एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे। दिमाग का जो बर्डन है वो दिल पर डालने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं बट दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दिल रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने लॉजिकल माइंड को दिल पर हावी करने का प्रयास बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन हो नहीं पा रहा। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इस वक्त थोड़ा सा लूज़ हो जा रहा है बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने सैक्रल चक्र पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो दिल और सैक्रल चक्र कहीं ना कहीं ये फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिज़िकली ये आपसे अपने आप को दूर करने का जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से सामने वाली एनर्जी खींच रही है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है कि ये बहक जाएंगे, ये कुछ ऐसा कर देंगे या कर देंगी जो कि ये नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की इनकी सिचुएशन है। दिल पर काबू नहीं है, दिल पर कंट्रोल नहीं है इस वक्त आपके पर्सन के। इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कि देखें ना, सुने ना, कोई रोमांटिक मूवी ना देखें, कोई रोमांटिक सीन्स ना देखें, कोई ऐसा गाना ना सुने, आपको स्पाई ना करें, सोशल मीडिया पे जाएं ही ना, दूर रहने का प्रयास करेंगे। और इसका सबसे बढ़िया उपाय है काम। अगर आप बिज़ी हैं तो आपके पास समय ही नहीं है कि आप कुछ ये सारी चीज़ों के बारे में सोचें। आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। आपको फिर 25 तरह के दूसरे टेंशन घेरने लगते हैं कि आपको काम करना है, आपका ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने का सबसे बढ़िया इनका तरीका है कि भाई बिज़ी हो जाओ, इतना काम फान लो कि वो कंप्लीट ही ना हो और आपको उसी का स्ट्रेस रहे, ना कि अपने पर्सन का। जैसे ही ये फ्री हो रहे हैं वैसे ही कुछ ना कुछ इनको ऐसा याद आ रहा है जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो इसी के साथ फ्यूचर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है मेरा फ्यूचर इसके साथ। ठीक है, मैं चाह कर भी कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या उसकी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं हो रहे, वो क्यों चुपचाप बैठा हुआ या बैठी हुई है। ये वाली सिचुएशन है।
दिल की सुन नहीं रहे हैं, दिल को बंद करके बैठे हुए हैं, ये वाली एनर्जी है। सैक्रल भी आ गया यहाँ, सोलर भी आ गया यहाँ, हार्ट भी आ गया यहाँ, और इस पाइल में रूट भी आ गया। मतलब ये जो व्यक्ति है जिसने भी ये पाइल सेलेक्ट करी है ना, जिसके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस पाइल में है, आपका बंदा या बंदी कंफ्यूज्ड है। इसको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये क्या करे, मतलब इसको कोई मार्गदर्शन दे दे, इसको कोई गाइड कर दे। ये काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा है, अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर रहा है बट काम पे भी फोकस नहीं हो पा रहा है। तबीयत भी ख़राब करके रखे हुए, अंडे बंडे चीज़ें खाकर। कहीं ना कहीं ये कई बार होता है ना, जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है तो वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा भूख उसको लगने लगती है। फिर उसको समझ नहीं आता कि यार मैं अपनी तबीयत भी ख़राब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपनी डाइट की भी पूरे वाट लगी हुई है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। अब ये क्यों हो रहा है, इनको क्या टेंशन है, ये तो सबका अलग अलग सिचुएशन होगा। वो तो जब आप अपने नाम से पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। बट इस वक्त इनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो एग्जैक्टली यही है। इनके तो ऑफिस वाले भी इनसे परेशान होंगे, बड़े गुस्सा कर रहे होंगे इस टाइम। देखती हूँ आपके लिए मैसेज क्या है फॉर पाइल नंबर 1। 3 कार्ड्स लेंगे हम ईच पाइल के लिए, मैसेज के लिए। सबसे पहला मैसेज है ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। कई बार ये अपने प्यार में भी अपने ईगो को घुसा दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, जब इनको बाद में रियलाइज़ होता है, इनकी घंटी तुरंत नहीं बजती। ये झगड़ा कर लेंगे, अंड बंड बोल देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, 10-5 घंटे के अंदर इनको रियलाइज़ होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने ईगो पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मैं इनका सबसे ज़्यादा ऊपर है, मैंने ये, मैंने वो, मैंने ये। तो ये मैं जो इनके अंदर है, जब तक ये नहीं रहेगा और हम नहीं रहेगा ना, हम दोनों, ये वाली सिचुएशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये ईगो के कारण क्लैशेस होते रहेंगे। ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये इनके मैसेज से नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, सारे ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं। तो इस पाइल में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। इन्हें ऐसा लगता है पता नहीं स्टेबल होगा नहीं होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा नहीं होगा। ये अपने डिसीजन से खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, सामने वाले को भी हर्ट कर रहे हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। मैसेजेस भी इसी प्रकार के दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड। हालांकि ये बात भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, एक दूसरे के प्रति पैशन है, इंटेंसिटी है। और ये ना, अगर आप दोनों कभी भी क्लोज़ हुए हैं, इंटीमेट हुए हैं, तो इनको वो जो मोमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा याद आ रहे हैं कि ये चाहकर भी आपसे डिस्टेंस नहीं बना सकती या नहीं बना सकते। ये वाली इनकी करंट एनर्जी है और ये इनके मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद कमिंग 10 आवर्स के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी रहने वाली है। मैक्सिमम 24 आवर्स, ठीक है, मिनिमम 10 आवर्स के अंदर। हो सकता है 10 घंटे के अंदर यही मैसेजेस आपको रिसीव भी हो जाए। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स चेक फॉर अनदर पाइल। एक बार शफल कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट पाइल, फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। कटवट नहीं कर रही हूँ वीडियो में, एडिट करना नहीं चाहती हूँ गाइज। मेरा बस चले तो ऐसे ही पोस्ट कर दूँ ब्राइटनेस भी ना बढ़ाऊँ, कुछ भी ना करूँ, ऐसे ही पोस्ट कर दूँ सच में। ये पाइल नंबर 2 है। ये बड़े कम अल्फ़ाबेट्स हैं। लेट्स चेक कि कौन कौन से लकी वंस हैं इसमें, जिनके लिए बहुत रेयर मैसेजेस। इतनी छोटी पाइल ये है। अगर आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर जे से है, यू से है, यू जे क्यू एस और एल, ल से, ज से, क्यू से क्या हो सकता है, यू से, एस से। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। पहला मैसेज है कम्युनिटी।
Second, we have man holding a heart. Then we have rest and rejuvenation. Then we have strategy. Then we have door to value and we have door to spirit. बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है इस पाइल में. ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन में है, इसीलिए पाइल इतनी छोटी आई है. कम अल्फ़ाबेट्स हैं इस पाइल में. आपके पर्सन इस वक्त या तो आपके साथ यूनियन में है या आपके प्यार में बिल्कुल बेबस है. इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जल्द से जल्द मिलना है, मुझे जल्द से जल्द पाना है, मुझे बेहद मोहब्बत है. लेकिन ये अगर अकेले हैं, अगर ये आपसे दूर हैं, ये अगर आपसे सेपरेशन में है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो बार बार इनको आपसे कनेक्ट करने का कोशिश कर रही हैं. जैसे कई बार इनको विजन्स आ रहे हैं, कई बार इनको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा यार कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है. कई बार इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये सब स्ट्रैटेजी जो है ये प्रभु की रचाई गई है और जो भी मैं प्लान करूँगा या करूँगी हो सकता है कि उसमें प्रभु का आशीर्वाद हो. इनकी लाइफ में जब से आप आए हो, इनकी एनर्जी में एक फ़्लो है, मैग्नेटिक कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने से आपके करियर पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. तो इंसान अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगे, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाए. तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कि कोई गुड न्यूज़ आने लगे, कोई प्रॉफिट हो जाए, तो ये बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार सोसाइटी क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तेल लेने जाए सोसाइटी. मैं इतना जानती हूँ या इतना जानता हूँ कि मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. हाँ, ये ज़रूर है कि इस पाइल में जो भी हैं आपके पार्टनर, उनका थोड़ा सा मेंटल जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा वो वाला है, क्या कहते हैं, मनी माइंडेड है. तो इनके लिए प्यार तो ज़रूरी है ही, बट पैसा बहुत ज़रूरी है. तो ये अपनी लाइफ में करियर को किसी भी हिसाब से सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते. बट हाँ, ये करियर में और अपनी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना बहुत बखूबी जानते हैं. तो ना ही इनको आपसे कोई शिकायत होगी, ना आपको इनसे कोई शिकायत होगी, ये मौका नहीं देंगे. और ये अपने करियर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं. तो इनकी करंट एनर्जी में शांति है, पीसफुलनेस है और डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं. बहुत ही प्यारी एनर्जी है इस पाइल की, इसीलिए बहुत चूज़ी अल्फ़ाबेट्स आए हैं, बहुत रेयर, कम 5 ही अल्फ़ाबेट्स हैं. लेट्स चेक. विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस फॉर दिस पाइल. अगर आप में से लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी से तो ये ज़रूर लग रहा है कि ये शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में. जैसे इन्हें लगेगा कि मुझे भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये वापस आएंगे. तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा. थर्ड पार्टी वुड बी द रीज़न. मे बी ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी है हम दोनों के बीच में, वो हम दोनों को और करीब लेकर आ रही है, दूर नहीं कर पा रही. तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अदर सिचुएशन है तो वो जितना ज़्यादा आपको छुड़ाने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से, उतना ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो आप दोनों को करीब लेकर आएगी. ईगो डेफिनेटली है, जहाँ पैसा है वहाँ ईगो थोड़ा आ ही जाता है. तो यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कई बार बहुत रूड हो जाते हैं. कई बार ये आपको मे बी ऐसा कह दें कि यार मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ, या बाद में बात करता हूँ. या ये आपको कह दें कि यार देखो हर चीज़ में मत मुझे ज्ञान दिया करो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरी अम्मा बनने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इस तरह से कोई बात ये बोल दें जो आपको थोड़ी बुरी लग जाए कि यार ये ठीक रहते रहते इसको भूत चढ़ जाता है, अचानक से पगला जाता है या पगला जाती है. इस तरह की चीज़ें भी इस मैसेजेस में दिख रही हैं. तो बहुत ही अच्छा है, मतलब थोड़ा तो तड़का भी होना चाहिए रिलेशनशिप में. एकदम बस प्यार ही प्यार तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा झन्नाटेदार मसालेदार रिलेशन अच्छा लगता है. अनएक्सपेक्टेड आउटकम. आपके पर्सन अगर बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे चीज़ों को, हो सकता है सडनली ये कुछ ऐसा स्टेप ले लें जो आपके लिए सडन हो. आपको ऐसा लगे कि यार कल इनका फ़ोन आया और कह रहे भैया हम शादी कर रहे हैं, या हम इस तारीख तक शादी कर लेंगे, या मैंने अपनी फैमिली में बता दिया. तो अपने फैमिली में बता दो. अब सामने वाले को ऐसा लगेगा बम फूट गया, अपनी फैमिली में कैसे बताऊँ. ठीक है, तो ये सडन हो सकता है, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ हो जिसका मैसेज ये आपको देना चाहते हैं. लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 3 कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी. 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर, मिनिमम 5 आवर्स से लेके 23 आवर्स के अंदर. ठीक है,
सो पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करती है, मैसेजेस आते हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं और एग्जैक्टली यही एनर्जी है आपके पर्सन की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। कौन याद कर रहा है मुझे? हिचकी आ रही है यार, हिचकी। कौन याद कर रहा है मुझे? हो गया। अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3, बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं पाइल नंबर 3 में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं A, D, T, N, G, R, I, F, E, V, X। सो ये अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड पाइल को सिलेक्ट किया है। लेट्स चेक कि पाइल नंबर 3 के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओह, ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, द टेम्पल पाथ, एक्शन, हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट किए, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ किसी कनेक्शन में हो सकते हैं। मे बी सोल कनेक्शन, मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का या तो आपने दिल तोड़ा हुआ है या तो आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने इतना गलत किया है और इस हद तक गलत किया है कि अब इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने में, रिपेयर करने में, इसको ठीक करने में बहुत समय लग सकता है। बिकॉज़ इन्हें ऐसा भी एक डर सता रहा है कि शायद ये अब कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा, शायद इन्होंने आपको खो दिया है। एक ऐसी एंजल को इन्होंने खो दिया है जो इनके प्यार में थी या था, जो इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था या करती थी, बट इन्होंने उसे खो दिया है, पूरी तरीके से खो दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जल्द से जल्द एक्शन ले लूँ, तब ये चीज़ें बदल सकती हैं, वो मेरी हो सकती है या मेरा हो सकता है। अदरवाइज़ शायद इस रिश्ते को हील कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड नज़र आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और इनको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलता है आपसे बात करके, आपका होकर, आपको अपना मानकर। ये भी दिख रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक रिश्ते में कनेक्टेड नहीं है, ये आपसे सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, या तो ये खुद बहुत बैड फेज से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं पास्ट में। कई बार इनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, इमोशनली बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट बाहर से ये अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। एक्शन एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं जल्द से जल्द। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस पाइल में, आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं। साइकिक रीडिंग है गाइज, एनर्जी रीडिंग है, ये प्योर एनर्जी रीडिंग है। आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो मैं बोलते जा रही हूँ। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतने रखना, जितनी रेजोनेट ना करे जाने देना। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। पहला मैसेज है आपके पर्सन का कि समय बहुत बलवान होता है। जब समय था, जब आप थे इनके पास, तब इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की एक तरीके से। और समय बहुत बलवान है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद खो दिया मैंने, शायद इस कनेक्शन में बहुत समय लगाना भी उचित नहीं है। अगर अभी भी कुछ बन सकता है तो बना लें, रिश्ता बच सकता है तो बचा लें। अदरवाइज शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आपको, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है।
तो अगर आपके पर्सन का नाम इन लेटर्स में है तो आपके पर्सन समय को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ हैबिट्स इन्होंने चेंज नहीं करी थी आपके लिए, जो कि ये अब चेंज करके आएंगे या आएंगी। जैसे इन्होंने आपको समय नहीं दिया। वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है और सबसे प्रेशियस गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हो तो वो वक्त है। आप किसी को डायमंड नेकलेस भी मत दो, आप किसी को उसकी इच्छा के सामान भी मत दो, बट अगर आप किसी को वक्त दे रहे हो सो आज के समय में वक्त ही सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि इंसान के पास वक्त ही तो नहीं है। इंसान के पास खुद के लिए वक्त नहीं है, दूसरों को कहाँ से देगा। तो अगर कोई इंसान आपको वक्त दे रहा है तो उसकी कद्र कीजिए। यहाँ पर इनको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो रही है, मैसेजेस में ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही साथ इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे नहीं पता फ्यूचर में कुछ चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट मैं खुद को चेंज करूँगा उसके लिए, या मैं करूँगी उसके लिए। जैसे आपकी कोई हैबिट ऐसी रही हो जो इन्हें बिल्कुल पसंद ना रही हो, जिस बात पर बार बार झगड़ा होता हो, आपने इनको तक छोड़ने के लिए रेडी हो गए हो या ये आपको छोड़ने के लिए रेडी हो गए हों उस हैबिट के कारण कि ये तो मैं नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। तो मे बी ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि ये बहुत चेंज करेंगे अपने डेली रूटीन्स में, अपनी लाइफ में। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी कहना है आपसे कि आप दोनों के बारे में कोई गॉसिप चल रही है। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई गॉसिप हो रही है जो कि ये नहीं चाहते, या ये बहुत सीक्रेटिव हैं, या ये जानबूझ के चाहते हैं कि आप दोनों के बारे में दुनिया को पता चले। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। अगर इन्होंने छुपा कर रखा है तो ये उजागर करना चाहते हैं, सबको बता देना चाहते हैं कि शी इज़ माइन और आई एम हिज पार्टनर और हर पार्टनर। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो ये एनर्जीज़ हैं फॉर पाइल नंबर 3। कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी ये तो आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कितने टाइम पीरियड के अंदर करेगी ये मैं बता देती हूँ। 9 से 10 घंटे के अंदर की एनर्जी है या 24 से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।